हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है आदित्य और आप लोग देख रहे हैं दी डिबुक्स गाइड। लास्ट वीडियो में हमने यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में जाना था, लेकिन पासवर्ड एजिंग पॉलिसी ये क्या होता है? डोंट वरी, आज का ये सेशन पासवर्ड एजिंग को ही डेडिकेटेड है। पासवर्ड एजिंग एक सिक्योरिटी फीचर होता है लिनक्स का, जो यूज़र को फोर्स करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे पासवर्ड चेंज या फिर अपडेट करने के लिए। पासवर्ड एजिंग के थ्रू हम पासवर्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट, उसके ऊपर वार्निंग पीरियड या फिर मिनिमम और मैक्सिमम डेज बिफोर पासवर्ड एक्सपायर ऐसी फैसिलिटीज़ या पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। तो इनको करते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास कमांड होती है चेंज। चेंज स्टैंड फॉर चेंज एज। इसका सिंटैक्स होता है चेंज ऑप्शन एंड देन यूज़र नेम। ऑप्शंस आर -d यूज होता है लास्ट पासवर्ड चेंज डेट सेट करने के लिए। -E का मतलब होता है अकाउंट की एक्सपायरी डेट सेट करना। -I होता है इंटरैक्टिव, मतलब अगर एजिंग एट्रीब्यूट्स को मुझे इंटरैक्टिव वे में असाइन करना है तो मैं -I का यूज़ करूँगा। l यूज़ होता है एजिंग एट्रीब्यूट्स को लिस्ट करने के लिए। m होता है मिनिमम डेज और M होता है मैक्सिमम डेट्स के लिए। इन दी एंड लास्ट में आता है -W, जो यूज़ होता है वार्निंग डेज को सेट करने के लिए। पासवर्ड रिलेटेड दो फाइल्स होती हैं, पहली है etc shadow और दूसरी है etc login.dev। इन फाइल्स को हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले फोकस करते हैं लैब पे। तो पहली लैब है सेट पासवर्ड एजिंग विद चेंज। पहला टास्क है सेट पासवर्ड एजिंग पैरामीटर फॉर यूजर 100 टू मिनिमम डेज 7, मैक्सिमम डेज 28 एंड वार्निंग डेज 5। ऑप्शंस मैंने पहले ही क्लियर कर रखे हैं। मिनिमम डेज के लिए हम यूज़ करेंगे m, मैक्सिमम डेज के लिए कैपिटल M एंड वार्निंग के लिए W। तो इसे लैब में परफॉर्म करते हैं। कमांड होता है चेंज, देन -m फॉर मिनिमम डेज 7, फिर M फॉर मैक्सिमम डेज 28 एंड वार्निंग के लिए W और वो है 5। यूज़र रहेगा यूज़र 100। ये यूज़र मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ पहले ही। पहला टास्क कंप्लीट। सेकंड टास्क है लिस्ट द अकाउंट एजिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो हमने अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट करे हैं इसको लिस्ट करना है। उसके लिए कमांड आता है चेंज एंड ऑप्शन -l, देन यूज़र नेम यूज़र 100। हमने ये तीन पैरामीटर्स पास करे थे अभी, मिनिमम डेज, मैक्सिमम डेज एंड वार्निंग डेज 7, 28, 5। सेकेंड टास्क कंप्लीट। थर्ड आता है सेट द अकाउंट एक्सपायरी टू January 31, 2025। ओके, इसे क्लियर कर देते हैं। एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट होता है ईयर, मंथ, डेट। तो कमांड बनी चेंज चेंज -E फॉर एक्सपायरी, ईयर 2025, मंथ 01 एंड देन डेट फॉलोड बाय यूज़र नेम। अब इसे कंफर्म कैसे करेंगे? अगेन इसको लिस्ट करते हैं चेंज -l एंड यूज़र नेम। एक्सपायरी डेट अकाउंट एक्सपायर्स Jan 31, 2025। हमारा थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में चलते हैं फोर्स यूज़र टू चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन अटेम्प्ट। मतलब जैसे ही यूज़र लॉगिन करे उसको पासवर्ड चेंज के लिए प्रॉम्प्ट आ जाए। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास -d था सेट डेट ऑफ लास्ट पासवर्ड चेंज। मतलब कि हम -d ऑप्शन यूज़ करके पासवर्ड चेंज कब करना है ये डिसाइड करते थे। तो अगर मैं -d के साथ 0 पास करूँ तो वो इमीडिएटली पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा यूज़र को। इसको डेमो करते हैं इसका। पहले मैं एक यूज़र ऐड कर देता हूँ, यूज़र ऐड एंड रैंडम नाम देता हूँ ABC। इसके ऊपर मैं पासवर्ड असाइन कर देता हूँ ABC को एंड पासवर्ड रहेगा इसका लेट मी पास समथिंग। ओके, अब चेंज कमांड यूज़ करते हैं चेंज -d देन 0 एंड यूज़र हमारा है ABC। सो मैंने लास्ट पासवर्ड चेंज सेट कर दिया है 0 मीन्स इमीडिएट। अब इसे कंफर्म करते हैं। तो अगर मैं स्विच यूज़र करता हूँ यूज़र ABC के ऊपर तो यहाँ पे मुझसे पासवर्ड पहले तो नॉर्मल पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा क्योंकि बिकॉज आई एम लॉग इन फ्रॉम यूज़र आदित्य। तो ये तो नॉर्मल है, ठीक। लेकिन अब यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। करंट पासवर्ड पास कर रहा और फिर नया पासवर्ड सेट करने के लिए कह रहा है। इसी के साथ हमारी लैब कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं फाइल्स की, जो कि थी etc shadow और etc login.dev। तो etc shadow ये फाइल स्टोर करती है यूज़र के पासवर्ड इन्फॉर्मेशन। वैसे हम इसे डिटेल में यूज़र मैनेजमेंट वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है ये सारे पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है यूज़र की। जैसे कि अभी हमने यूज़र क्रिएट किया था ABC,
तो ABC यूज़र उसका पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर और देन उसकी पासवर्ड एजिंग एट्रीब्यूट्स। सिमिलरली यूज़र 100 के लिए हमने मिनिमम डेज 7 एंड मैक्सिमम डेज 28 एंड वार्निंग डेज 5 पास करा था, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे डबल एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इट्स का मतलब इस पर पासवर्ड असाइन नहीं है। अगर पासवर्ड सेट होता तो यहाँ पे हमें पासवर्ड कुछ इस तरह इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर मिलता। तो ये थी शैडो फाइल। दूसरी फाइल होती है हमारी, इसे किल कर देते हैं। दूसरी फाइल होती है etc login.dev। चेंज कमांड से हम पासवर्ड एजिंग को असाइन करते हैं, लेकिन इस फाइल के थ्रू हम पासवर्ड एजिंग को कंट्रोल करते हैं। इस फाइल को यूज़ करके हम पासवर्ड की मिनिमम या फिर मैक्सिमम लेंथ, मतलब कि पासवर्ड के अंदर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स या फिर 10 कैरेक्टर्स, वॉट एवर नंबर यू वांट, वी कैन पास दैट वैल्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं मिनिमम डेज के लिए, मैक्सिमम डेज के लिए। ये फाइल ग्रुप और यूज़र दोनों के लिए ही वैलिड होती है। बेसिकली ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसके अंदर मैं आपको शो करता हूँ, ग्रैब करते हैं पासवर्ड के ऊपर। देखिए ये वैल्यूज़ का डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं कोई यूज़र क्रिएट करके उस पर पासवर्ड असाइन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको मैक्सिमम डेज़ ये वैल्यू मिलेगा, मिनिमम डेज 0 रहेगा और वार्निंग रहेगी 7 डेज़ की। जब हम चेंज कमांड यूज़ करते हैं तो हम इस वैल्यू को ओवरराइट कर रहे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड या फिर मैं कहूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यही रहेंगी। मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को रूट यूज़र से लॉगिन करके चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद जब भी मैं कोई पासवर्ड असाइन करूँगा यूज़र को तो वो सेम वैल्यू पे ही असाइन होगा। तो ये था पासवर्ड एजिंग पॉलिसी के बारे में। मीनवाइल डू प्रैक्टिस, आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, वॉच माय प्लेलिस्ट लिनक्स फॉर बिगिनर इन हिंदी। आई होप सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।